अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस बाय एसएम यूसेफ एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। 2.5 का लेक्चर नंबर 1 हमने उसमें सीखा था nth डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट के nth डेरिवेटिव हम कैसे मालूम करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव किस तरीके से मालूम किया जाएगा। आज हम लोगों ने पढ़ना है लेबनिज रूल। अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हों, जैसे आपके पास है f इंटू जी, तो आपने इसका डेरिवेटिव का एक particular formula पढ़ा है f as it is and derivative of g plus g as it is and derivative of f। अगर इस तरह से हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो f एंड g और उसका हमें nth डेरिवेटिव लेना हो, क्या करना हो, उसका हमें nth डेरिवेटिव मालूम करना हो, तो हम उसका nth डेरिवेटिव मालूम करने के लिए जिस रूल को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लेबनिज रूल। लेबनिज रूल क्या होता है? If u and v are two functions and we have to take it their nth derivative, then ये किसके इक्वल होगा? nc0 u का nth डेरिवेटिव v as it is plus nc1 u का n-1 डेरिवेटिव एंड v का फर्स्ट डेरिवेटिव। लाइक बाइनोमियल फार्मूला, ये बिल्कुल बाइनोमियल फार्मूला की तरह चल रहा है, लेकिन उसमें पावर्स होती थी, इसमें डेरिवेटिव्स है। इसमें ये पावर नहीं, ये क्या है? डेरिवेटिव्स। v डबल डेरिवेटिव प्लस सो ऑन, क्योंकि हम कहाँ तक जाएंगे? n-1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड v का n-1 डेरिवेटिव। इनके डेरिवेटिव्स को अगर ऐड करें तो n बनना चाहिए। देखिए n-1 डेरिवेटिव और इसका 1 डेरिवेटिव ऐड करेंगे तो क्या बना? n। इन दोनों को ऐड करेंगे n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 1। ठीक है, प्लस n-c u एज इट इज एंड v का nth डेरिवेटिव। हमारे पास बच्चों ये आ गया लेबनिज रूल कि अगर प्रोडक्ट है तो उसका nth डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 26, मैं ये लेबनिज रूल आपको उस एग्जांपल पे अप्लाई कर देती हूँ। एग्जांपल 26 क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू e पावर x ln of x। ठीक है, हमें डिसाइड करना होगा इसमें से u कौन सा है, v कौन सा है। हम ले लेते हैं u इज इक्वल टू e पावर x और v ले लेते हैं ln of x। अब देखिए इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, वो आप गौर करें तो हमारे पास u का nth डेरिवेटिव एंड v का nth डेरिवेटिव। देन हमारे पास क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और n-1 डेरिवेटिव। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास nth डेरिवेटिव आ जाए तो हम n-1 डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? हम इनके डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। इनको फर्स्ट डेरिवेटिव e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर x। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी हमारे पास आएगा e पावर x। सो ऑन टू, अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव लूंगी तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? e पावर x। अब v के डेरिवेटिव्स लेते हैं। v के डेरिवेटिव्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? जब v का फर्स्ट डेरिवेटिव
1/x। सेकेंड डेरिवेटिव लूंगी तो आ जाएगा -1/x स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव लूंगी तो आ जाएगा -1 डॉट -2/x³। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -1 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल ओवर x³। सो ऑन टू, अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव लूंगी, कंपैरिजन करें, जब थर्ड था तो -1 की पावर 2 आया था, जब nth डेरिवेटिव होगा तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1 कम, n-1। 3 था तो 2 फैक्टोरियल था, 2 था तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल ओवर x²। तो देखें क्या था, एक पावर कम, तो n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n-1 फैक्टोरियल ओवर x की पावर n है, तो यहाँ पे भी 3 होने पर 3 था, 2 होने पर x की पावर 2 थी, फर्स्ट डेरिवेटिव होने पर x की पावर 1 थी, तो nth होने पर x की पावर क्या आ जाएगी, n। अब हम ये फार्मूलाज जो है, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे लेबनिज रूल में, क्या आ जाएगा, dn/dxn ऑफ e power x ln of x is equals to nc0 e power x का nth डेरिवेटिव और ln of x as it is प्लस nc0 e power x का n-1th डेरिवेटिव, वो क्या आया है, वो e power x ही है, डॉट ln of x का फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे nc1 आएगा, ln of x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ अगेन, ताकि आपको समझने में आसान हो। nc0 u का nth डेरिवेटिव and v as it is plus nc1 u का n-1 डेरिवेटिव and v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस so on to nc n-1 u का u का फर्स्ट डेरिवेटिव and v का n-1 डेरिवेटिव प्लस nc n u as it is and v का nth डेरिवेटिव। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे देखें nc0 u हमने लिया e पावर x का nth डेरिवेटिव क्या था, e पावर x का nth डेरिवेटिव e पावर x ही है, और इसका मतलब है अगर n-1 डेरिवेटिव लूंगी तो वो क्या होगा, वो भी e पावर x ही होगा, तो इस वजह से यहाँ पे देखें हमने पुट कर दिया इसका n-1 डेरिवेटिव भी e पावर x और v का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x प्लस nc2 e पावर x, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये था -1/x² प्लस सो ऑन टू ncn u एज इट इज, u क्या था हमारे पास e पावर x एंड v का nth डेरिवेटिव जो कि किसके इक्वल है, -1 पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x पावर n। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, nc0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, और e की पावर x का nth डेरिवेटिव e की पावर x ही था, e की पावर x में सब में कॉमन था तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, ln of x प्लस nc1 किसके इक्वल होता है, n e की पावर x ओवर x, nc2 हमारे पास होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल e पावर x ओवर x² और माइनस में यहाँ पे लिख देते हैं प्लस सो ऑन टू ncn किसके इक्वल होता है, अगेन ncn 1 के इक्वल होता है, या जब e पावर x n-1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x की पावर n। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, e पावर x का ओवर ln ऑफ x प्लस n, अच्छा यहाँ पे e पावर x जो है ये क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो e पावर x नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं।
1/1, ठीक है, प्लस n/x प्लस n into n minus 1/2x, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, देन प्लस so on to -1 power n minus 1 n minus 1 factorial over x power n। ठीक, तो ये हमने अप्लाई कर दिया लेबनिज रूल और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपके पास एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास x पावर y इज इक्वल्स टू e पावर x माइनस वाई, और हमें कहा गया है कि फाइंड करें dn y बाय dxn। ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए कहा गया, तो हमारे पास क्या तरीका है इसे मालूम करने का। दोनों साइड्स पे हम नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x पावर y इज इक्वल टू ln ऑफ e पावर x माइनस वाई। y स्टार्ट में आ जाएगा और आ जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई ln ऑफ e। ln ऑफ e हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये सिंपल x माइनस वाई ln ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, y को इक्वल के साइड पे ले आते हैं तो y प्लस वाई ln ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, y कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 1 प्लस ln ऑफ x इक्वल टू x। अब हमने मालूम करना है nth डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम दोनों साइड पे dn बाय dxn अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x की पावर 1 है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 0, ऑफ कोर्स इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसकी पावर 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो जाएगा, लेबनिज रूल, dn बाय dxn ऑफ y into 1 plus ln of x is equals to 0। लेबनिज रूल हम अप्लाई करते हैं, y को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन और 1 प्लस ln of x को कंसिडर करते हैं सेकंड फंक्शन। ओके, v इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस ln of x। v का फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और ln of x का डेरिवेटिव 1 बाई x। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -2 ओवर एक्स क्यूब मीन्स -1 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल ओवर एक्स क्यूब। फोर्थ डेरिवेटिव हम लेंगे तो आ जाएगा -1 टू 2 फैक्टोरियल -3 ओवर एक्स पावर 4। ठीक है, कि एक्स ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स की पावर -3 हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव लेने पे ये क्या आ जाएगा -3। स्टार्ट में एक्स पावर -3 -1। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इसको -1 क्यूब 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल जो होता है या 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता है ओवर x4। कंपैरिजन करते हुए हम इसका nth डेरिवेटिव मालूम करते हैं, y n जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पावर n -1। 4 था तो 3 था, 3 था तो 2 था, इसका मतलब n है तो क्या आ जाएगा n -1 ओवर x की पावर n। अब हम ये वैल्यूज लेबनिज रूल में पुट करेंगे,
हमारे पास में क्या आ जाएगा, dn by dxn of y into 1 plus ln of x is equals to nc0 y का nth derivative और 1 plus ln of x as it is plus nc1 yn minus 1th derivative l1 plus ln of x का first derivative plus nc2 y का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास n minus 2 derivative n minus 1 over x square dot 2 plus so on to हमारे पास आ जाएगा ncn y as it is और nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, v का nth डेरिवेटिव हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 पावर n-1 n-1 factorial of x power n and this whole term is equals to 0। अब हमें फाइंड आउट करना था yn, तो देखिए हमारे पास yn वाली ये टर्म है, yn वाली टर्म हमारे पास क्या है, ये टर्म है। हम इस टर्म में से yn को कॉमन ले लेंगे और सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा yn is into 1 plus ln of x is equals to nc1 n के इक्वल होता है, इक्वल की दूसरी साइड पे ये जाके तो माइनस n हो जाएगा 1 by x माइनस nc2 किसके इक्वल होता है n into n minus 1 divided by 2 factorial y power n minus 2 into minus 1 2 factorial over x square plus so on to ncn जो है 1 के इक्वल होता है y into minus 1 power n minus 1 into n minus 1 factorial over x power n। तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि इक्वल की इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो सबके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना था yn, तो देखिए हमने yn की वैल्यूज मालूम कर ली है इन टर्म्स ऑफ n माइनस 1। हमारे पास yn फाइंड आउट करना था तो yn की वैल्यूज आ गई है in terms of n minus 1 derivative n minus 2 and so on। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें कहा गया है dn by dxn of ln of x over x हमें मालूम करना है, ठीक है। और हमें ये मालूम करना है कि ये इक्वल है किसके -1 पावर n factorial over x power n plus 1 के into ln of x -1 by 2 -1 by 3 minus so on to -1 by n। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जी हम सपोज कर लेते हैं u is equals to ln of x and v is equals to 1 over x। डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 1 by x, सेकेंड डेरिवेटिव इसका आ गया -1 over x स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव आ गया इसका -1 स्क्वायर 2 factorial over x क्यूब, और कंपैरिजन करते हुए हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ गया -1 की पावर n सॉरी -1 पावर n-1 factorial ओवर x पावर n। ठीक है, ये हम पहले भी
तीन क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं ln of x का डेरिवेटिव v इज इक्वल टू 1/x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x²। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -1 डॉट -2/x³। सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा -1² 2 फैक्टोरियल ओवर x³ सो ऑन टू इसका nth डेरिवेटिव कंपैरिजन पे देखिए आ जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 2 थी, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 1 थी। इसका मतलब है nth डेरिवेटिव है तो n आ जाएगा और सामने n फैक्टोरियल ओवर x पावर n प्लस 1। लेबनिज रूल हम यूज करते हैं ln of x ओवर x और इसका है nth डेरिवेटिव n से 0। मैं फार्मूला पहले लिख देती हूँ। हमने ln of x को u लिया है तो पहले इसका nth डेरिवेटिव and v as it is plus nc1 u का n-1 डेरिवेटिव v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस nc2 u का n-2 डेरिवेटिव v के 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे प्लस so on to nc u as it is and v का nth डेरिवेटिव। तो हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। nc0 u का nth डेरिवेटिव क्या था -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल ओवर x पावर n एंड v एज इट इज। v क्या है हमारे पास 1/x। v किसके इक्वल था 1/x के इक्वल था प्लस nc1 किसके इक्वल होता है n के u का n-1 डेरिवेटिव। अगर u का n डेरिवेटिव ये था तो u का n-1 डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जहां जहां n है उसको रिप्लेस कर देंगे n-1 से। जहां जहां n होगा वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे n-1 से। देखिए यहाँ n है इसी तरह से हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 पावर n-2 n-2 फैक्टोरियल ओवर x पावर n-1। ठीक हो गया। और v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था -1/x² प्लस nc2 किसके इक्वल होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और u का n-2 डेरिवेटिव उसमें क्या करेंगे जहां जहां n उसको रिप्लेस कर देंगे n-2 से तो वो एक्चुअली क्या आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल और -1 की पावर n-3 ओवर x की पावर क्या आ जाएगी n-2। ठीक है इस सारी में हम रिप्लेस कर देंगे n को n-2 से तो u का n-2 डेरिवेटिव आ जाएगा। v का सेकंड डेरिवेटिव क्या था हमारे पास -1 पावर 2 फैक्टोरियल ओवर x³ प्लस so on to NCN 1 के इक्वल होता है u एज इट इज। u हमारे पास क्या था ln of x और v का ना डेरिवेटिव वो क्या था -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स को। यहाँ पे आ गया -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1 x की पावर n और 1 मिलके n प्लस 1 प्लस x² और x की पावर n-1 आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगी x की पावर n प्लस 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n इंटू -1 की पावर n-2 n-2 फैक्टोरियल और ये -1 हो गया -1 आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n-1। ठीक हो गया। x की पावर n-2 है यहाँ पे
जो पावर्स है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखिए x पावर n माइनस 2 यहाँ पे ये -1 है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी x की पावर -1 की पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे x की पावर है n माइनस 1 और यहाँ पे x की पावर है 2, ये आपस में सॉल्व हुए तो x की पावर क्या होगी n प्लस 1। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इनकी पावर्स को। प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। बल्कि ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 2 प्लस 3, ये क्या आ जाएगी x की पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। और साथ में आ जाएगी -1 की पावर 2 और n माइनस 3 सॉल्व हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी n माइनस 1 प्लस सो ऑन टू -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x पावर n प्लस 1। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। हमारे पास x n प्लस 1 सब में कॉमन है। दूसरी ये चीज नोट करें कि यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल है और डिवाइड में अगर मैं n को डिवाइड कर दूं और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ये बन जाएगा न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल और डिवाइड में आ जाएगा n x पावर n प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में n भी है n माइनस 2 भी है, तो n माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड भी कर दूं यहाँ पे मैं n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, मैं ऊपर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दूं तो ये न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा -1 की पावर n माइनस 1 एज इट इज। तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ये क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल और डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1 और x की पावर n प्लस 1 प्लस। अब देखिए n भी है n माइनस 1 भी है n माइनस 3 n माइनस 2 नहीं है, तो मैं n माइनस 2 को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और n माइनस 2 को डिवाइड भी कर देती हूँ। तो अब ऊपर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और साथ में आ जाएगा x पावर n प्लस 1। ठीक है। और -1 पावर n माइनस 1 एज इट इज प्लस सो ऑन टू -1 पावर n फैक्टोरियल ओवर x पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमने कॉमन लेना है। हमारे पास कौन सी टर्म्स कॉमन है -1 पावर n माइनस 1 कॉमन है ओवर x पावर n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। अंदर क्या रह जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n माइनस 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टू। देखिए लास्ट टर्म में हमारे पास क्या रह जाएगा लास्ट टाइम आ जाएगी हमारे पास क्योंकि -1 की पावर n माइनस 1 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे -1 रह जाएगी एक पावर डिवाइडेड बाय। अच्छा हम यहाँ पे ln of x यूज कर दिया ln of x एंड देन ln of x। ठीक है, ये रह जाएगा हमारे पास। अब मैं नेगेटिव साइन एक बार फिर कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, इन सब में से मैंने नेगेटिव साइन एक बार फिर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा -1 बाई n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टू प्लस ln of x। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया
हमारे पास जो टर्म्स आ गई वो रह गई हमारे पास टर्म्स क्या, -1 पावर n factorial over x power n plus 1 ln of x प्लस, अब ये ठीक है 1/n-2, 1/n-3, 1/n, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक बार n1 होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी, एक बार है ना हमारे पास जब 2 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, n3 होगा तो ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना कम होती जा रही है n-1 n-2, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ तक जाएगी, ये 3 फिर 2 फिर 1 तक जाएगी 1/1, ठीक, यानी सो ऑन टू 1/n। ये अगर हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा -1 पावर n factorial over x power n plus 1 into ln of x -1 -1/2 -1/3 minus so on to -1/n। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड किया था ln of x by x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, इस स्टेप में आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसको रीअरेंज करके लिखा है ln of x को स्टार्ट में, और ये देखिए -1/n और ये n डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डिक्रीज होता जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कम होते होते फाइनली ये जाएगा 1/3.1/2 -1/2 to -1। तो इसलिए हमने इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया कि ln of x और इसके साथ वाली जो टर्म्स थी वो यहाँ लिख दी और सो ऑन टू 1/n। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फॉर्म में आ गया, पहले डिक्रीजिंग फॉर्म में था 1 2 3 सो ऑन टू n। तो इस तरीके से हमने मालूम कर लिया ln of x over x का nth डेरिवेटिव। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो और हमें उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम बाय यूजिंग लेबनिज रूल उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।